दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है एक राजा और एक किसान की। दोस्तों धन तो सबके पास होता है, लेकिन उसका सही से प्रयोग कैसे करना चाहिए वो बहुत ही कम लोगों को पता है। जो लोग ये जानते हैं कि धन का सही से प्रयोग कैसे किया जाता है वो तो हमेशा चैन से जीते हैं, लेकिन जिन्हें ये नहीं मालूम कि धन का सही से प्रयोग कैसे किया जाता है वे तो धन होते हुए भी हमेशा दुखी ही रहते हैं। आज के इस कहानी में हम यही जानेंगे कि धन का सही से प्रयोग कैसे करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव का जो राजा था वो बड़ा ही प्रतापी था। दूर दूर तक उसके समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से मिला, किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ कराए, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ। उसे शांति नहीं मिली। एक दिन बेस बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह खेत के निकट से गुजरा, तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे और वह पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देख राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ पाए। ये विचार कर राजा किसान के पास जाकर बोला, भाई मैं एक राहगीर हूँ, मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली। चूंकि ये खेत तुम्हारा है इसलिए मुद्राएं तुम ही रख लो। किसान बोला, नाना सेठ जी ये मुद्राएं मेरी नहीं है, इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दे, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। किसान की प्रतिक्रिया राजा को बड़ी अजीब लगी। राजा किसान से बोला, भाई धन की आवश्यकता किसे नहीं होती, भला आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं। ये सुन किसान बोला, क्योंकि सेठ जी मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। किसान का जवाब सुन राजा हैरान हो गया और किसान से बोला, क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं, ये कैसे संभव है। किसान बोला, सेठ जी प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है, प्रसन्नता उस धन के सही से प्रयोग पर निर्भर करती है। किसान की ये बात सुन राजा ने उपहास के लहजे में किसान से प्रश्न किया, तो तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हो। किसान बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। किसान का ये जवाब सुन राजा सोचने लगा। उसे ये उत्तर समझ नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर तब तक वो जा चुका था। राजा उस उत्तर का अर्थ समझने के लिए बहुत ही उत्सुक था। राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कैसे सुनाई और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगा। बहुत से दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में राजा ने किसान को दरबार में बुलाने का निर्णय किया। बहुत खोजबीन के बाद वो किसान मिला और उसे अगले दिन की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। अगले दिन किसान समय पर सभा में आ पहुंचा। उसके बाद राजा ने किसान को उस दिन अपने बेस बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और कहा, मैं तुम्हारे उस उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो जिससे तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो। किसान बोला, हुजूर जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर चुकाता हूँ, यानी इससे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं 1 पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना न पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही उपयोग करना होगा। दोस्तों
देखा जाए तो पहले की अपेक्षा लोगों की आमदनी बढ़ी है, पर क्या उसी अनुपात में हमारी प्रसन्नता भी बढ़ी है? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि पैसों के मामले में हम कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। दोस्तों, लाइफ में बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए हमें अपनी आमदनी और उसके इस्तेमाल पर जरूर गौर करना चाहिए। नहीं तो भले हम लाखों रुपए कमा लें, पर फिर भी प्रसन्न एवं संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। आई होप आप इस कहानी से समझ गए होंगे कि हमें अपने अर्जित किए हुए धन का सही प्रयोग कैसे करना चाहिए।